बहुत दिन की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका घर गांव के छोर पर था। वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। किसान और उसकी पत्नी बच्चे को बहुत चाहते थे। एक दिन शाम को किसान लौटकर घर आया तो अपने साथ एक नेवले का बच्चा भी लेते आया। पत्नी के पूछने पर उसने कहा, मैं इसे बच्चे के खेलने दुलारने के लिए लाया हूँ। नन्हा नेवला और किसान का बच्चा दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। 5 साल महीने के अंदर नेवले का बच्चा बड़ा होकर भरा पूरा नेवला बन गया, जबकि किसान का लड़का अब भी पालने में ही झूल रहा था। नेवला बड़ा सुंदर और प्यारा लगने लगा। उसकी चमकीली काली आंखें और जबड़े वाली सुंदर पूंछ बड़ी अच्छी लगती है। एक दिन किसान की पत्नी की कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना था। उसने बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुला दिया। एक बड़ी टोकरी लेकर बाजार जाने के लिए तैयार हुई। जाने से पहले उसने किसान से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ। बच्चा पालने में सो रहा है, जरा उसका ध्यान रखना। मुझे इस नेवले से डर लगता है। किसान ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है? अपना नेवला तो बहुत ही प्यारा और नेक है, जैसा हमारा बच्चा। इसके तुरंत बाद किसान की पत्नी बाजार चली गई। किसान को घर में कोई काम नहीं था। बच्चा भी सो रहा था। उसे छोड़कर वह बाहर घूमने निकल गया। रास्ते में उसे 2-4 दोस्त मिल गए। दोस्तों के साथ बातें करने में ऐसी मगन हुआ कि उसे घर लौटने की याद ही नहीं रही। उधर किसान की पत्नी टोकरी भर सामान खरीद कर घर पहुंची। आते ही उसने देखा कि नेवला दरवाजे के बाहर ऐसा बैठा है जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। किसान की पत्नी को देखते ही वह दौड़ कर उसके पास आया। नेवले को देखते ही किसान की पत्नी चिल्ला पड़ी। किसान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। फिर बिना सोचे समझे ही सामान से भरे टोकरी नेवले के सिर पर दे मारी और धड़कता हुई बच्चे के पालने की ओर दौड़ी। बच्चा पालने में लेटा गहरी नींद में सो रहा था, मगर उसके पालने के ठीक नीचे खून से लथपथ एक जहरीला काला सांप मरा पड़ा था। मरे सांप के देखते ही किसान की पत्नी तुरंत समझ गई कि नेवले के मुंह में खून क्यों लगा है। वह नेवले की पुकारती हुई बाहर भागे। उसके के मुंह से निकला, हाय हाय, यह मैंने क्या कर डाला? इस नेवले ने तो सांप को मारकर मेरे बच्चों की जान बचाई है। नेवला मर चुका था। सामान से भरी भारी टोकरी की चोट से उसका सिर फट गया था। किसान की पत्नी को अपनी करनी पर बड़ा दुख हुआ। उसी आंखों से आंसू से भर आया। वह दहाड़ मार कर रोने लगी। पर अब क्या होगा, यह सब उसकी समझ कर फेर है।